हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीनियस एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। इससे पहले मैं एक लेक्चर और ले चुका हूं जिसमें मैंने भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ाए थे, वे किन किन राज्यों में स्थित है। और उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदियाँ जो हिमालय के बनने से पूर्व भी बह रही थी, जो 33 भूसनती में गिर रही थी। ऐसी नदियाँ है सिंधु, सतलज सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियाँ ही सिर्फ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले 33 भूसन्नति थी, लेकिन हिमालय के उत्थान के बाद भी ये तीनों नदियाँ वहाँ पर बह रही है और इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है, बल्कि अपने स्थान को और भी गहरा करती चली गई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा पूर्ववर्ती नदी नहीं है, जबकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी नदी शिव किला गार्ज का निर्माण करती है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिव किला गार्ज का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गार्ज एक इस तरह की वी आकार की आकृति होती है जिसमें नदियाँ इस घाटी को और भी गहरा करती चली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस नदी का नाम बताइए जो हिमालय से नहीं निकलती। उस नदी का नाम बताइए जो हिमालय नदी नहीं है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इनमें से नर्मदा नदी एक हिमालय नदी नहीं है, जबकि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ हिमालयी नदियाँ है। नर्मदा यह प्रायद्वीप में बहती है, इसलिए यह प्रायद्वीपी नदी है, जबकि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। यह तिहांग गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसका नाम चीन में सांगपो है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चीन में सांगपो है, जो मानसरोवर झील से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में सर्वप्रथम किस शहर में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक जिला है और यहीं पर गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन डी झेलम, ऑप्शन डी महानंदा। सिंधु नदी तंत्र का जो भाग नहीं है वह महानंदा नदी है। महानंदा सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है। महानंदा गंगा की सहायक नदी है, जबकि चेनाब, व्यास, झेलम, रावी, सतलुज ये नदियाँ सिंधु नदी तंत्र का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी चंबल। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि गोमती, महानंदा और चंबल भी गंगा की सहायक नदियाँ है, लेकिन यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है।
चंबल यमुना की सहायक नदी भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु नदी किस गार्ज का निर्माण करती है? ऑप्शन ए शिवकिला गार्ज, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी गिलगित गार्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी गिलगित गार्ज का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी। यह जम्मू कश्मीर से पहले गिलगित गार्ज का निर्माण करती है। यह जास्कर श्रेणी से होकर बहती है और जमलेह सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा, जहाँ मैंग्रोवन अधिक पाए जाते हैं और यहीं पर जूट भी मिलता है। जो सुंदरवन डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में गंगा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। गंगा नदी सबसे लंबी उत्तर प्रदेश में है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। और झारखंड में सबसे छोटी है, इसकी लंबाई झारखंड में सबसे छोटी है। गंगा नदी 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। सर्वप्रथम यह उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी तवी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और यह क्वेश्चन कई बार एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु नदी किन देशों में बहती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसमें नहीं होगा, किन देशों में नहीं बहती है। सिंधु नदी श्रीलंका में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जबकि यह चीन, भारत, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम केवल भारत में है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतलुज। जिस नदी का उद्गम केवल भारत में है वह नदी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यह है गंगोत्री, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जबकि ये मानसरोवर झील, सिंधु भी मानसरोवर झील और सतलुज भी मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जबकि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो भारत में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जमुना ही ब्रह्मपुत्र है जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कोसी। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए सही है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी भी यमुना की सहायक नदी है। यह नेपाल से निकलती है और बिहार में बहती है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यह हर साल बिहार में बाढ़ का कारण बनती है क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष अपने रास्ते को बदलती रहती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन डी चामयुंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी का उद्गम चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यह ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी नदी माजुली द्वीप निर्माण करती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। माजुली द्वीप जो सब में स्थित है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। यह एक जिला असम सरकार ने इसको एक जिला घोषित कर दिया है। इसका नाम लिम्का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह विश्व का ऐसा द्वीपीय जिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए मानस नदी, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी सुबानसिरी, ऑप्शन डी मंजीरा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, वह ऑप्शन नंबर डी मंजीरा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जबकि मानस नदी, तीस्ता, सुबानसिरी ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नदी तंत्र का भाग भारत में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का भी तंत्र बड़ा है, लेकिन गंगा का भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसका आंसर बी सही है। यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो महाद्वीपीय नदियों के बारे में आएगा, इसलिए मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फर्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।